तो मुंजाल साहब, आज हम जो बर्ड हैं ये कौन सी ब्रीड की हैं और इनकी क्या विशेषता है? मैं देख रहा हूँ ये वैसे तो पूरी काले रंग की हैं, लेकिन इनकी कलंगी लाल है। सर ये है ब्लैक एस्ट्रोलोप, जी। जो कि अंडा देने में बेशुमार अंडा देती है और सबसे ज्यादा अंडा देने वाली देसी ब्रीड है। अगर हम, जैसे आपने कहा कि अंडा बहुत देती है, तो अंडे के एवरेज की बात करें तो इसका एवरेज जो है वो अंडे देने का क्या है? अंडे की इसकी एवरेज की बात करें तो ये 85% अंडे पे आती है, लगभग 85% अंडा देती है, जो कि 300 प्लस अंडा पर ईयर बनता है। अच्छा, 300 प्लस। जी भाई वाह। अब जैसे कि कोई कॉमर्शियल तरीके से इसे पूरा करना चाहे, क्योंकि जी ब्रीड ही लग रही है, जब इतना अंडा देती जी है तो बिल्कुल। कॉमर्शियल होना चाहिए। जी जी अगर कॉमर्शियल तरीके से करें तो वो क्या क्या सुख सुविधा इनके लिए बना के रखें कि जिससे ये खुश रहें और बढ़िया जो है ये ग्रोथ करें और जो है इसका प्रोडक्शन भी अच्छा हो? सर, कमर्शियल फार्मिंग करने के लिए सबसे पहले तो जैसा मुर्गी को माहौल देंगे वैसी ही मुर्गी आपको प्रोडक्शन देगी। जी। उसके लिए आपको इनके लिए, जैसे मुर्गी अगर आपकी अंडे पे आती है, लेइंग पे आती है, उसके बाद इसके लिए नेस्ट बहुत जरूरी है। जैसे आप देख पा रहे हैं कि ये नेस्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है, जिसमें हाँ, अभी मुर्गी जैसे आराम से जैसे अंडा देती बैठी है। हुई हैं, अंडे दे रही जी, हैं। जैसे अगर हम बात करें इसके बाद इसके पानी की ऑटोमेटिक ये ड्रिंकर है, जो इनकी साफ सफाई की बात करें तो ये बहुत जरूरी है। इनके फीडर है, इनकी सफाई बहुत जरूरी है। अगर हम बात करें इनकी, ये जैसे नीचे इसका लीटर देख रहे हैं सूखा है, इसके लिए लीटर सूखा होना बहुत जरूरी है। तो इस तरीके से इनके लिए सब कुछ सुविधा चाहिए है, इनको साफ सुथरा होना चाहिए। बिल्कुल जरूरत है। अभी जैसे कि ये जो ब्लैक स्टॉक है, जी इसका जो चूजा है वो किस रेट में प्रोवाइड कराया जा रहा है? सर, चूजे का डेली का रेट होता है, जी। इसका रेट का कुछ भी नहीं पता। कभी इसका रेट 30 रुपए होता है, कभी इसका रेट 40 होता है, कभी 50 हो जाता है। हाँ, मतलब वो डेली ऊपर नीचे अप होता डाउन रहता होता है। रहता है। अभी जैसे मैं देख रहा हूँ ये आपने बांस बांधे हुए हैं और इसके ऊपर ये मुर्गियां बैठी हैं, ये किस लिए बांधे हुए हैं? सर, ये बांस इसलिए बांधे हुए हैं इनकी सुख सुविधा के लिए, जो भी आपने पहले क्वेश्चन किया था, इनकी सुविधा के लिए। इनको नेस्ट जरूरी है, इनको ऊपर बैठने के लिए बहुत जरूरत है इनकी इस चीज की। अभी जैसे मैं देख रहा हूँ कि ये तो यहाँ है, लेकिन देखो वहां जो आपका पाइप है, जो पाइप पानी का, उसके ऊपर भी बैठे हुए हैं। सर, ये देसी बर्ड जो है ये ऊपर चढ़ के बैठना बहुत पसंद करता है। अच्छा। उससे इसके अंडे की प्रोडक्शन बहुत अच्छी आती है। जितने आप इसमें बांस वगैरह लगाओगे, इसकी प्रोडक्शन आप अच्छी ले पाओगे उससे। मतलब जो ऊपर बैठे हो तो उसे मतलब नेचुरल जी एक ये लुक वो आता है इन्हें फील कि हम जो है जंगल में ही हैं, या इस तरीके से। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अभी जैसे हम वन डे का बच्चा लेते हैं, जी तो उसके बाद उसे बड़ा करके पालने में कितना टाइम लगता है कि जब वो अंडे पे आ जाए? सर, अंडे पे आने के लिए कोई भी देसी ब्रीड हो, उसको 5.5 से 6 महीने की जरूरत होती है। 5.5 से 6 महीने में उसकी ओवरी डेवलप होती है, उसके बाद ही अंडे पे आता है। अच्छा। अब इस पीरियड में जी जो एक वर्ड को पालने में, बड़ा करने में जो खर्चा आता है वो कितना आता है? सर, अगर कमर्शियल फार्मिंग की बात करें तो कमर्शियल में इनकी वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है। वैक्सीनेशन का इनका थोड़ा सा खर्चा बढ़ाकर लगभग ये बर्ड आपको 450 रुपए के करीब पड़ जाता है। अच्छा, वो अंडे तक? जिसके अंदर इसकी सारी वैक्सीनेशन आती है, जिसमें लसोटा, गंबोरो, आईवी लाइव, आपकी डी बीकिंग, आपकी इसकी होगी, मैरिक्स की वैक्सीन होगी, और साथ में अगर बात करें तो इसकी फॉल पॉक्स की वैक्सीन, 2 वे 3 वे सभी वैक्सीन कंप्लीट हो तो जाती है। सारी जो है वैक्सीन कंप्लीट हो जाएंगी। कमर्शियल फार्मिंग के लिए सभी वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है। अब एक छोटा किसान है जो एक कमर्शियल फार्मिंग करना चाहता है, जी, तो वो कितनी जगह से और कितने बजट से शुरू करें? अगर फ्री रेंज की बात करें तो फ्री रेंज में इस बर्ड को जगह की जो रिक्वायरमेंट है वो लगभग 1.5 स्क्वायर फुट एक बर्ड को जरूरत है, जो इनका क्षति होनी, मतलब क्षति हुई होनी जो चाहिए। कवर एरिया। कवर एरिया चाहिए इनको, जी। ताकि ये रात को, जैसे बरसात है, आंधी है, तूफान है, तो अंदर आके सो सके। फ्री रेंज में आप जितनी मर्जी इसको जगह दे सकते हैं। अगर आप इसको इंडोर ही रखना चाहते हैं, अंदर ही रखना चाहते हैं फार्म के, तो लगभग एक बर्ड को 3 स्क्वायर फुट जगह की रिक्वायरमेंट रहती है। हाँ, मतलब जिससे वो खुला खुला महसूस कर सके। जिससे वो घूम फिर सके। अब अगर हम आमदनी की बात करें जी तो वो इससे जो है कितनी आमदनी प्राप्त कर सकता है और कितनी कमाई कर सकता है? सर, देखो, सबसे पहले तो कोई भी फार्मर भाई है, आमदनी उसके ऊपर ही डिपेंड करती है, क्योंकि जैसी वो मार्केटिंग करेगा, क्योंकि देसी अंडा प्रोड्यूस भी कर लोगे, सब कुछ कर लोगे, इसको सेल करना बहुत जरूरी है। जी। तो जैसे इसको अंडे को आप सेल करोगे, तो अंडा सेल करने के ऊपर आपके मेथड है। कोई अंडा आपका 20 रुपए का सेल हो जाता है, कोई अंडा आप अगर इसकी होलसेल की बात करें तो होलसेल में इसका अंडा 9 रुपए 10 रुपए वही रहता है।
तो उसके कारण आप जितना बड़ा काम करोगे उतनी ज्यादा आमदनी है, जितना छोटा करोगे उतनी हाँ, बढ़िया है। मतलब ये जो आपकी जो मार्केटिंग पावर है या अपने प्रोडक्ट को आगे बेचने का या देने के जितने भी आप जो है साधन ढूंढ सकते हैं, जी लोगों तक पहुंचा सकते हैं, वही आपकी आमदनी में इजाफा करेगा। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो मुंजाल साहब, और क्या ऐसी बारीकियां हैं कि जो इस वर्ड के साथ काम करने में, पालने में हमें ध्यान में रखनी चाहिए? सर सबसे पहले तो ध्यान में, सबसे पहले कोई भी फार्मर भाई कोई काम भी करता है, काम करने के लिए उसको सबसे पहले तो जो ये लीटर है जो आप देख पा रहे हैं, ये अच्छा। लीटर सूखा होना बहुत जरूरी हाँ, है। मतलब ये जो नीचे जमीन है ये मतलब सूखी रहनी चाहिए। सूखी रहनी चाहिए। अगर इस जमीन के ऊपर कोई पानी वगैरह इकट्ठा हो जाता है तो उससे इस बर्ड के अंदर बीमारियां आती हैं। जी। जी, तो इसके लिए जो है हमें भूसी वगैरह या कुछ इस तरीके की डाल के रखनी चाहिए। इसके लिए आप इस पे चावल का छिलका बिछा सकते हो, और टाइम टू टाइम, जैसे कि आप देख रहे हो ये जमा पड़ा है थोड़ा सा, तो इसके अंदर कोई पंजी वगैरह मार के इसको ऊपर नीचे जेली मतलब वगैरह से जी इसे उखाड़ दिया जाए। उखाड़ दिया जाए, हाँ, जिससे कि ये जो है सूखा रहे। सूखा रहे। तो मुंजाल साहब, आपने जो है ये ब्लैक स्टोलॉक, जी एक नई और एक बेहतरीन ब्रीड के बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी, जिससे किसान भाई जो है पालन करके इसका आगे जो है अंडे का प्रोडक्शन करके एक अच्छी आमदनी कमा सकते हैं। उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद त्यागी साहब।